और बड़ी खबर आपको बता दूं, मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले बता दूं कि कैबिनेट बैठक में गरीबों पर बड़ा फैसला संभव है। गरीबों के हित में कई बड़े फैसले होंगे। अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ ये बैठक कर रहे हैं और उसी में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सीधे प्रियंका के पास जा रहे हैं। प्रियंका, जरा बताइए, इस वक्त मोदी 3.0 के कैबिनेट की पहली बैठक, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े फैसलों का आज दिन हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अनामिका सिंह भी हमारे साथ है। बताइए जरा प्रियंका, पहले आपके पास आ रही। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और सबसे पहले पीएम मोदी ने अपना पदभार संभालते ही 17वीं किस्त जो है किसानों की वो जारी कर दी है, जिसमें 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है 20,000 करोड़ की राशि के माध्यम से। इसके अलावा आपको बता दें 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। पीएम मोदी एकदम एक्शन में दिख रहे हैं। सीधा पीएमओ को भी संदेश दिया है कि हमें घड़ी देखकर काम नहीं करना है कि वी स्टार्ट एट दिस टाइम और एंड एट दिस टाइम। हमें लगातार निरंतर जनता की सेवा में तत्पर रहना है। आने वाले सालों में किसानों के हित में भी बहुत बड़े ऐलान और फैसले लिए जा सकते हैं। सीसीएस की अगर हम बात करें, जिसे मुख्य तौर पर देखिए सेंट्रल कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश हो गया, वित्त और रक्षा, ये बीजेपी के पास रह सकते हैं और किसी भी तरह से दबाव में बीजेपी काम करने को नहीं तैयार है। लेकिन अपने साथियों को भी चर्चा इसी बात पर हो रही है, सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर हो रही है। जरा चेतन वो तस्वीरें दिखा दीजिए सारे मंत्रियों की जो कि इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और उसी के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं आप स्टूडियो में देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी स्टूडियो में है हमारे साथ, प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, हमारे साथ पंत साहब हैं स्टूडियो में, हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले जरा वो मंत्रियों का एक ग्राफिक चलाइए चेतन, क्योंकि हम उस पर से शुरुआत करना चाहते हैं। सारे बड़े नाम इस वक्त नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की इस बैठक में मौजूद है, लेकिन चर्चा इस बात पर है कि किसे क्या कार्यभार मिलेगा। अब मेरा पहले, क्योंकि मैं के शर्मा जी आपके पास आऊं या आशुतोष जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा मैं पत्रकारों से पूछना चाह रही हूं। अगर आप वो तस्वीर चलाएंगे चेतन, तो मैं जरा जाऊंगी पत्रकारों के पास, क्योंकि अवधेश जी आप जरा मुझे बता दीजिए जो टॉप 4 हैं उनमें कोई बदलाव होगा या फिर आपको लग रहा है नहीं होने वाला है, वो वैसे ही रहने वाले हैं। वित्त विभाग, गृह विभाग, डिफेंस, ये क्या विदेश मंत्रालय, एमईए, क्या ये वैसे ही रहेंगे या आपको लग रहा है कोई फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल फेरबदल नहीं होना है, नहीं होगा, क्योंकि 37 मंत्री पिछली ही सरकार के इसमें हैं। हाँ। और सारे सीनियर मिनिस्टर हैं, केवल अनुराग ठाकुर जी सीनियर मिनिस्टर में नहीं है और जो पराजित हो गई है स्मृति ईरानी, ऐसे लोग नहीं है। क्योंकि वो जो नरेंद्र मोदी ने एक कंटिन्यूटी की तरह किया है। 11 मंत्री केवल आए हैं जो है साथी दलों के। जो हो रहा है कि साथी दलों के दबाव में सब कुछ हो गया है। इस पूरे 72 संसद सदस्यीय मंत्रिमंडल में केवल 11 मंत्री साथी दलों के हैं, तो इसलिए वो कोई इतना ज्यादा नहीं है जिसके आधार पर हो रहा है कि दबाव में। इसलिए मुख्य जो है प्रधानमंत्री का जो विभाग था वो रहेगा, रक्षा मंत्री वही रहेंगे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे, विदेश मंत्री आप जानते हैं उनको तो विदेश मंत्री को वही रहना है, तो इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ तक कि नितिन गडकरी का विभाग भी वही रहना है और वित्त मंत्रालय भी वही रहना है। आप कह रहे हैं नितिन गडकरी का भी विभाग वही रहेगा, उसमें भी कोई चर्चा है कि बदल जाएगा। मेरी जानकारी में उनका विभाग नहीं बदल रहा है, उनका विभाग नहीं, यहां तक कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो भी धर्मेंद्र प्रधान के ही पास ही रहना है। शिक्षा मंत्रालय, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी कि शायद उन्हें उड़ीसा भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको लेकर अलग अलग पदों को लेकर चर्चा हो रही थी। कंटिन्यूटी है ना पॉलिसी में, विदेश नीति में पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। आपको रक्षा नीति में कंटिन्यू करना है, जो फैसले हुए उनको आगे बढ़ाना है। गृह मंत्रालय जो देश में काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाना है, तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। राज्य मंत्री बदले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 100 दिन 125 दिन का टारगेट है, 3 साल का टारगेट है, 5 साल का पहले से टारगेट है जो मीटिंग हो चुकी है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो लोग अनुभव से 10 साल से काम कर रहे हैं उनमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के लीडरशिप में काम वैसे ही होगा और स्टेबिलिटी का संदेश भी दिया जाएगा। मैं एक चीज पूछूंगी आपसे, प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं, बड़े दिन बाद आए हैं आप महाभारत में। प्रेम कुमार जी जरा बता दीजिए, क्योंकि मैं के शर्मा जी के पास जाऊं, क्योंकि के शर्मा जी ये ऐसा एक स्पेकुलेशन है जिस पर आप बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी की बात है, आपके सरकार की बात है, लेकिन बहुत सी चर्चाएं इस वक्त इसी पर हो रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद मुझे लगता है मीटिंग खत्म हो जाएगी तो ये नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन पहले चलिए मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, उससे पहले के शर्मा जी बताइए जरा, इस वक्त तो बहुत सारे बदलाव होने हैं। अभी मिनिस्ट्रीज
फीस एलोकेट होनी है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होना है, वहां स्पीकर का नाम तय होना है, और इन सब पर एक स्पेकुलेशन यहाँ स्टूडियो में है, जनता के बीच भी है, इसे लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं टॉप 4 में कोई बदलाव नहीं होने वाला। देखिए सुचिता जी, एक बात तो स्पष्ट है आपकी बातों से जी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी एनडीए हो, यहाँ निरंतर काम करने की प्रक्रिया है और निरंतर हम काम करते हैं और देश की जनता ने हमें इसी का मैंडेट भी दिया है और हम उस पर खरे उतर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू जिस दिन से परिणाम आए हैं, लगातार हम जो है आगे के एजेंडा, आने वाले 100 दिन के कार्य क्या होने हैं, वो आने वाले 5 साल के कार्यक्रम क्या होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पे निरंतर मंथन भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं और जो बाकी जो कार्रवाइयाँ पूरी करनी है वो सारे कार्रवाई भी हम पूरी कर रहे हैं, जो कि एक संसदीय कार्य के लिए आवश्यक होता है। तो कहीं भी कोई स्थिरता नहीं है, यानी सॉरी, कहीं पर कोई अस्थिरता नहीं है। बिल्कुल हम जो है निरंतरता से, गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक विषय तो ये हुआ। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का है प्रोटोगेटिव है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं और किसको क्या पोर्टफोलियो देते हैं, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। लोग अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं कि वो करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी को करना है, जो कि थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। और रही बात, जो लोग इसमें मिन मेक ढूंढना चाहते हैं उनके, वो भी स्वतंत्र हैं बेचारे, उनको वही काम जनता ने दिया है। अब किसी को प्याज छीलने का काम दे दिया है तो क्या करें, बेचारे प्याज ही छीलेंगे, अब उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो इस तरह की मिन मेक की बात करेंगे, वो विषय में जो है ट्विस्ट करने की कोशिश होगी। बहुत सारी अफवाहें, प्रेम कुमार जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई जी। के शर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं, जिसको जो काम दिया गया है अब वो जिम्मेदारी से उस काम का निर्वाह करें। अफवाहें फैलाना, भ्रम फैलाना, वो करते रहे, जनता ने उनको ये सब। देखिए एक बात प्रेम कुमार जी, देखिए नामों का ऐलान थोड़ी देर बाद होगा कि किसको क्या मंत्रिमंडल मिलता है। वहां पाकिस्तान से भी बधाई आ गई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कोई बधाई नहीं दी। अब मेरा सवाल उससे भी नहीं है, बधाई ना दें, चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बता दीजिए, बतौर पत्रकार आपका आकलन क्या है? आपको चेंजेस लग रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में कुछ होने वाले हैं, मेजर शफलिंग? प्रेम कुमार जी। जी जी, शुक्रिया सुचारिता जी। देखिए, आज जो 2 बैसाखियां हैं इस सरकार की, उन 2 बैसाखियों में दोनों ही अपने अपने कई मुख्यमंत्री हैं अपने स्टेट में, ठीक है। तो अगर इनमें ये बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, ये चूंकि कैबिनेट में आने के इनके कोई आसार नहीं है, इसलिए कैबिनेट के देखिए मैं एक मिनट प्रेम कुमार जी आपको रोक रही हूँ, क्योंकि बड़ा फैसला आ गया और कैबिनेट का ये पहला फैसला है, इसलिए मेरे को इस पर जाना होगा। बड़ी खबर ये है कि मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए पीएम आवास बनेंगे। अब ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कैबिनेट ने अपना पहला फैसला दे दिया है। 3 करोड़ नए पीएम आवास, यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। योजना के तहत ये घर बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, अब उसी में 3 करोड़ और घर बनाने का, यानी आज सुबह सबसे पहले कार्यालय पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने पीएम किसान निधि की जो राशि है वो रिलीज की, और उसके बाद अभी ये 3 करोड़ घर बनाने का फैसला आ गया है।